अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास हुआ जिसमें यह तय किया गया कि तहरीक चलानी चाहिए। जैसा इमरान खान साहब ने जेल से भी कहा कि आशूरा के बाद तहरीक की तरफ मामला जाएगा, फिर असीरान लाहौर में कोट लखपत जेल जो है उनका खत ये डिस्कस हुआ, जिसके अंदर ये मशवरा है कि बातचीत से, मुज़ाकरात से आगे चला जाए। उसके बाद एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उसमें एग्जैक्ट खद्दो खाल क्या होंगे उस तहरीक के, ये पता नहीं चल पाया। आमिर डोगर साहब, चीफ विप फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इज विद अस। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। ये जरा बता दीजिएगा, तहरीक पे सिर्फ ये इत्तेफाक हुआ है अब तक कि तहरीक चलानी है, वो खान साहब से पूछ के चलानी है। अभी उसके हवाले से ओवरऑल आप लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया कि किस तरह से चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। कल हमारी एक ज्वाइंट पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें केपीके के तमाम अरकान सूबाई असम्बली और हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान और सीनियर लीडरशिप तमाम मौजूद थी, जिसमें चेयरमैन भी मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे, अपोजिशन लीडर सेनेट भी मौजूद थी, सेनेट के अरकान असम्बली भी मौजूद थे। जी। उसमें दो तीन चीजें थी। एजेंडा ये था, नंबर वन, इमरान खान की रिहाई। नंबर टू, कि तहरीक जो है वो जो चलाई जाएगी उसके ऊपर क्या प्लानिंग करनी है, उसकी हिकमत अमली क्या होगी। और नंबर तीन, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने डाका डालकर हमारी 77 सीटें जो हमसे छीनी, और उसके ऊपर फर्दर हमारा लाहे अमल क्या होगा। ये तीन पॉइंट्स के ऊपर बेसिकली ये मीटिंग थी। इसका एजेंडा भी मैंने खुद बनाया था और मीटिंग भी बतौर चीफ विप मैंने ही कंडक्ट करवाई थी। तो उसमें कौमी असम्बली के, केपीके के, पंजाब के और सेनेट के और केपीके के एमपीएज ने इजहार ख्याल किया। हर शख्स ने अपने अपने अंदाज में अपनी सोच के मुताबिक अपने ख्यालात का इजहार किया, और मिक्स गुफ्तगू हुई, लेकिन खुलकर बात हुई। जो पार्टी में पिछले दिनों जो काफी सारा एक एक तरह का तनाव था, आपस में ग्रुपिंग थी, आपस में एक दूसरे की, पंजाब केपीके में खास तौर पर जो हम्म। लड़ाइयां थी, कल की मीटिंग से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सब एक पेज पर हो गए, और सब ने इस बात का अज़्म किया कि हम इस मुश्किल हालात में, इस सख्त तरीन इस बहरान में, हमें सबसे पहले आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखना है। अगर हम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखेंगे तो फिर इस इमरान खान के नजरिए को कोई नहीं हरा सकता। फिर कल परसों ही जो अलीमा आपा तो नहीं, लेकिन उनकी दोनों बहनें जिनको आजकल मिलने दिया जा रहा है, उनकी मुलाकात कल परसों शाम को ही फिर केपी के हाउस में सलमान अकरम राजा साहब की मौजूदगी में अलीमीन गंडापुर साहब से हुई। और वो मुलाकात बड़ी अहम मुलाकात थी जो तकरीबन 3 घंटे जारी रही। और उस मुलाकात में जो कुछ गलत फहमियां थी, कुछ गिले शिकवे थे, कुछ चीजें जो बजट केपीके के हवाले से हुई, वो सब चीजें डिस्कस हुई। और वो एक ऐसे अच्छे मौके पे हुई कि अगले दिन ही हमारी कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। अब उस मुलाकात में जो खान साहब की जो हदायत आई वो ये आई कि मुहर्रम के बाद आपने मुल्क गिर एहतजाज करना है। और उसमें उन्होंने कुछ लोगों को, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, उनको असाइन भी किया। एक एक ये पूरी असाइनमेंट उनको कहा है कि आपकी ये जिम्मेदारी होगी, आप 2 4 5 लोग एक कमेटी बनाकर इसका पूरा प्लान करें, वो और फिर कौन वो लोग हैं? प्लान मेरे साथ डिस्कस करें। और सर उसमें सीनियर लीडर या मेंबर हैं, जैसे उमर अयूब साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, या बाकी जो लोग हैं, जो 5 7 8 लोग, जैसे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हो गए, इसी तरह केपीके से हो गए, इसी तरह नेशनल असम्बली से हम जो 2 3 लोग हैं मेन। तो वो सब जो जो उन तमाम स्टेक होल्डर को आगे लीड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर लीड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे केपीके में सीएम लीड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर यूब साहब हैं, सेनेट में शिबली फराज साहब हैं। तो ये सब लोग बैठकर, 7 8 लोग बैठकर ये एक पूरा एक लाहेमल बनाएंगे। और फिर साथ खान साहब ने ये भी कहा कि आप जो भी फैसले किया करें, उन फैसलों की तौसीक आप कोर कमेटी से भी जरूर करवाएं, और पॉलिटिकल कमेटी जो फैसले करे कोर कमेटी से भी तौसीक कराएं, और पार्लिमानी पार्टी में भी उस मामले को जेर बहस लाएं। फिर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाकर मेरे पास लेकर आए। तो कल इस हवाले से, पहली तो तहरीक के हवाले से जो आपका सवाल था, ये मीटिंग हुई। फिर उसके बाद मुख्तलिफ
जो हालात अच्छा, हाजरा के ऊपर गुफ्तगू हुई। कल जैसे आप बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो उन्होंने पैगाम पहुंचाया, सीएम से बात की, गलतफहमियां दूर हुई, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सुना जा रहा है कि इमरान खान साहब की बहनों की सियासत में मदाखलत पर पार्टी के बाज़ अरकान को एतराज़ात भी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये समझते हैं कि इस तरह पार्टी जो है वो मौरूसियत की तरफ चल पड़ेगी। नहीं, इस तरह से बात नहीं हुई। किसी ने भी खान साहब की बहनों की जो एक जमहूरी स्ट्रगल है और उनकी दिन रात अपने भाई की रिहाई के लिए मेहनत है, उसको सबने अप्रिशिएट किया और उनके इस मौजूदा रोल को भी सबने खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हमारा ताल्लुक सिर्फ अपने भाई की रिहाई तक है। पार्लिमानी पार्टी क्या कर रही है या तंजीमें क्या कर रही हैं, ये आप जाने और आपका काम है। और क्योंकि इस वक्त पिछले 6 महीने से आप जानते हैं हबीब भाई के हमें हमारी सियासी लीडरशिप को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं है, तो हमारे पास वाहिद रास्ता है खान साहब की बहनें जो पैगाम लेकर आती हैं उस डायरेक्शन को मन फॉलो करना, ये हम पर फर्ज है। तो ये तय हुआ कि खान साहब की बहनों की जो भी डायरेक्शन होगी, खान साहब की डायरेक्शन बजरिया अपनी हमशीर खान जो होगी उसको हम अमल भी करेंगे और उनका हर फैसला इस तरह हम पर मुकद्दम है, क्योंकि वो इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो उनकी फैमिली है। बात ठीक है आमिर साहब, और जो उनका लेकिन किरदार है सर हम जो उसको उनकी खराज तहसीन शिकायत है, पेश करते हैं। जो अलीमा खान साहबा अक्सर ये गिला करती नजर आती हैं कि अली अमीन साहब ने कहा था कि मैं यहाँ पे एमपीएस लेके आऊँगा अडियाला के बाहर, जब सियासी लीडरान की मुलाकात होनी होती है वो नहीं आते। फिर उसके अलावा बहुत दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा ये कि बाहर आके आप धरना दें, वो कोई धरना नहीं हुआ। और बड़े जायज़ उनके ये शिकवे शिकायतें हैं कि उस तरह से पार्टी साथ नज़र नहीं आती। एमपीएस खास तौर पे, एमएनएस खास तौर पे, कि वो अडियाला के बाहर पहुंचे हों और अपनी मुलाकात के लिए भी पुश करें। आप अक्सर औकात नजर आते हैं, लेकिन वो जो कैफियत होती है वो नहीं बनती ना वहां पे। जी बहुत शुक्रिया जी। मुझे तो पुलिस ने डंडे भी मारे थे और मुझे तो जी जख्मी भी किया था, लहू लुहान भी किया था आपके सामने। देखिए इसमें भी कुछ थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन भी है और कुछ हालात ऐसे हैं कि जब जेल से बाहर वो आती हैं और मीडिया खड़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ों को आगे पीछे कर दिया जाता है। इसके ऊपर भी कल तफसील से बात हुई कि जब खान साहब की बहनें कोई भी पैगाम लेकर आएंगी वो पहले पार्टी की लीडरशिप को देंगी और उसके बाद बैठकर फिर एक एलामिया हमारा जारी होगा। जेल के बाहर एक बात हो रही होती है, हमारी पार्टी या पार्टी के जो हमारे जिम्मेदारान हैं तो वो कोई दूसरी बात कर रहे थे, तो बीच में से कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है। उस फर्क को कम करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर हम पहले वो बात डिस्कस हो जाए आके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के फोरम पे और वहां से फिर जो पार्टी की हमारी मेन जो लीडरशिप है और फिर वो एक बयान जाए। यही वजह है कि बहुत सारी जगहों पर काफी हमें खुद भी शर्मिंदगी होती है और फिर सोशल मीडिया के हाथ वो बात आ जाती है और फिर सोने पे सुहागा वी लॉगर्स को उस दिन का अपना चूरन बेचने का मौका मिल जाता है और वो फिर उस वी लॉग को उसी लेकिन एक जो आमिर मनफी साहब पहलू ये है बात तो दुरुस्त है उसको ना, उठाकर वो एक साइजेबल प्रेजेंस अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जीते हुए पार्लियामेंटेरियंस की हमें नजर नहीं आई, आज तक किसी को भी नहीं आई। नहीं सर देखें, जब तक बहनें नहीं मिल सकी थी मैं खुद ये काम करता रहा हूँ। बड़ी तादाद में हर पेशी पे हम एमएनएस को लेकर जाते रहे और हर पेशी पे पुलिस के साथ हमारा झगड़ा होता रहा, लाठीचार्ज होता रहा, कारकुनों को प्रिजन वैन में बंद करके वो लेकर जाते रहे। इवन खान साहब की बहनों को खुद कभी वो नीला दूल्हा उनको छोड़ देते थे, कभी चक्री छोड़ देते थे, कभी किसी पार्क में छोड़ देते थे। और इसी तरह हाई कोर्ट में जो अलकादर केस की पेशी जब भी लगती है उसमें पंजाब के बिलखसूस एमपीएस, एमएनएस, टिकट होल्डर, तंजीमें और तमाम एमएनए एमपीएस पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचते, लेकिन जब कोई, क्योंकि अभी एक जिसको कहते हैं कि ये आग का दरिया है और ये वो स्ट्रगल है जो सिर्फ तहरीक इंसाफ कर रही है और हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होगा जिस माहौल में हमारे साथ जो हालात और जो फस्तायत हो रही है, ऐसा तो ये तो जी एक जी, तारीख तो पीटीआई बना आमिर रही है, साहब, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, आमिर साहब, सोशल मीडिया जैसे अभी आपने कहा कि थोड़ा आपके लफ्ज़ों में भी सोशल मीडिया या व्लॉगर्स के बारे में एक पिंच ऑफ सॉल्ट है, तो क्या पार्टी सोशल मीडिया से तंग है?
नहीं, तंग तो नहीं है, जाहिर है सोशल मीडिया एक जमाने में हमारा हथियार भी था, लेकिन वो ऐसा लीथल वेपन है कि वो जिधर मर्जी चल पड़े। और अब मैं घर में बैठा जो बात भी कर रहा हूँ वो पूरी दुनिया सुन रही है। अब उसकी बात की क्या ऑथेंटिकेसी है, क्या उस बात की सच्चाई है, या क्या उस बात में झूठ है, वो तो अब लोग खुद परखते हैं ना। लेकिन एक नैरेटिव सोशल मीडिया बनाता है और उससे एक ऑप्टिक्स बनते हैं, तो यानी इसलिए खास उसकी तौर पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, यानी पार्टी की वर्किंग में सोशल मीडिया से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब वो आपकी पार्टी से लिंक्ड रहे हैं और उनकी जो लिंकेजेस हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। नहीं नहीं, उनकी उनकी पार्टी के साथ लिंक, उनकी वाबस्तगी को तो हम चैलेंज नहीं करते। उनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं और मेरा तो उन सब से एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं एक गैप है। और ठीक। सोशल मीडिया जिस एटमॉस्फेयर में बैठकर बाहर ऑपरेट हो रहा है और हम ग्राउंड पर बैठे हैं, तो ग्राउंड रियलिटी को हम ज्यादा फेस कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमें कहाँ कहाँ से ब्लॉक किया जाता है। और ब्लॉक ऐसे नहीं कि दरवाजा बंद किया जाए, ब्लॉक हुकूमती मशीनरी के जरिए किया जा रहा है। और ये एक दिन से नहीं हो रहा, पिछले 2-2.5 सालों से ये हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया को, ग्राउंड रियलिटी को भी चेक करके बात करनी चाहिए। बड़ा अच्छा, आसान होता है कि आप ये बताइएगा, जब आप लोग जाते हैं जेल में या जेल मिलने के लिए खान साहब से या उनसे इज़हार यकजहती के लिए या कोर्ट में जाते हैं, तो क्या कभी ऐसा मौका भी आया कि आपके अरकान असम्बली को, सूबाई या कौमी, उन्हें डराया जाता हो, उन्हें फ़ोन आते हों कि आपने नहीं जाना? सर देखिए, प्रेशर तो है ना। देखिए, उनको मुकदमात का भी प्रेशर है। आजकल फैसलाबाद का जो केस जिस तेजी से उसकी समाअत की जा रही है, और उसमें तकरीबन हमारी सारी मेन लीडरशिप है। और अभी NA-1 से अब्दुल लतीफ साहब जो हमारे MNA हैं, जिनको 10 साल की झूठी बेबुनियाद मुकदमे में सजा दी गई है, तो प्रेशर तो है। और ये 77 जो नशिस्तें हमारी छीनी है, और उसके बाद ये प्रेशर है। अब तो हालत ये है कि जो लोग हमारे जीते हुए हैं पंजाब में, उनके हलकों में, उनके जिलों में, उनके मुखालफिन कहते फिर रहे हैं कि जी ये फलाने बंदे को हम फलां मुकदमे में, इनका मुकदमा चल रहा है, डिस्क्वालीफाई करा देंगे और फिर ये सीट हमारी हो जाएगी। अब तो सीटें किसी इलेक्शन या किसी सियासी प्रोसेस के जरिए नहीं दी जा रही। सीटें दी जा रही हैं कि जो जाकर बैठ गए हैं, जो हाशिया बरदार हो गए हैं, जो उनके साथ लगे हुए हैं, और उनको सीटें प्लेट में रख के बजरिया फॉर्म 47 दी जा रही हैं। अब ये चीज नहीं है कभी इलेक्शन होगा, एक प्रोसेस होगा, कुछ नहीं। सारी चीजें खत्म हो गई। ये तो जो जमहूरियत है बस ये एक नाम की है, अगर ये, और ये भी दफन हो जाएगी जो हालात ये रह रहे हैं। तो अब मुखालफिन हमारे जो हमसे हारे हैं, वो अपने हलकों में, शहरों में कहते फिर रहे हैं कि हम जिस दिन चाहेंगे इनसे ये सीट छीन लेंगे। इनके 9 मई के मुकदमात हैं, आमिर जो साहब, उसमें सजा केपी हो की जो जाएगी। सूरत हाल है, केपी के जो एमपीएज हैं, जो हबीब साहब अभी सवाल पूछ रहे थे, मैं उसी को आगे केपी की तरफ लेके जाता हूं। वहां पे बरमला फोन कॉल पे धमकी के अडियाला नहीं जाना या पेशियों पे नहीं जाना, इस तरह की कुछ शिकायत पार्टी की तरफ से, एमपीएज की तरफ से, क्योंकि वहां पे ये मामला कम है कि आपको हरवा के दूसरे बंदे को जितवा लेंगे, तो वहां से कुछ इस तरह का आया? सर KPK का मसला ये है कि 26 नवंबर को जो मुकदमा मेन एक मदर FIR है जो इस्लामाबाद में दर्ज है, उसमें तकरीबन KPK की सारी असेंबली उस मुकदमे में है। और वो मुकदमा बड़ा सीरियस नोयत का है। उस पर जो इल्जामात हैं, जो उसमें दफात है, वो बड़ी संगीन है। और उसमें 90% KPK के जो MPs हैं उनकी जमानतें नहीं हुई। तो वो बगैर जमानतों के अपने आप को बचाकर उन्होंने KPK के हद तक महदूद रखा हुआ है। हमें तो चारों तरफ से इस तरह से घेरा हुआ है ना, कि जैसे हम कोई मुल्क, दुश्मन मुल्क के पार्लियामेंटेरियन हो, या हम हालत जंग में हैं, और हमारी हम कोई कोई जंगी मुल्जम हो या जंगी कैदी हो, हमारे साथ तो वो हाल किया जा रहा है ना, आमिर साहब, ये कि अभी हम इसी मुल्क के बासिंदे परसों, हैं, इससे मुल्क की हमारी जमात है, तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी ठीक है। जमात है। लेकिन बल्ला छीनने से लेकर आज दिन तक वो जो गुस्सा, वो नफरत और हमारे खिलाफ इंतकाम, कहीं कमी नहीं आ रही उसमें, आमिर साहब, परसों इंटेंसिटी बढ़ इमरान रही खान है। साहब ने जो ट्वीट की है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इस तरह की आज़ादी से बेहतर है कि मैं जेल में बैठा रहूं, और कारकुनान को और लीडरशिप को भी ये कहा है कि ऐसे तो आप भी कैद हो जाए बाहर, आप क्या कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि जमानतें नहीं हुई हुई। देखें ना, अब इसके बाद देखें, अब इसके बाद और क्या रह जाता है। अब मैं पहले भी जेल में इन दिनों में था, 9 मई के बाद। अब दोबारा मेरे पास आखिरी मौका यही है ना कि मुझे अब जेल में डाल दें।
जब आप मुझे एहतजाज नहीं करने देंगे, मुझे जुलूस नहीं करने देंगे, मैं अदालत में अपनी पेशी पर नहीं जा सकता, अपने लीडर को नहीं मिल सकता, असेंबली में मैं एहतजाज करता हूं तो मुझ पर आप रेफरेंस बना देते हैं, मुझे आप नाअहल कर देते हैं, मेरे रेफरेंस आप इलेक्शन कमीशन में भेज देते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? फिर जेल ही है। या अगर जेल में भी आप मुझे स्कूल पे नहीं रहने देते, जैसे जेल में जो हालात हैं, जो इमरान खान साहब को जेल मैनुअल के तहत जो उनकी सेहत गिर रही है, जो अलार्मिंग बात है, जो उनकी बहनों ने बताया कि फर्स्ट टाइम ये हुआ कि उनका वेट लॉस हो रहा है। वो 72-73 साल का एक आदमी है जो इस मुल्क का असासा है, आलम इस्लाम का इस टाइम सबसे बड़ा लीडर है, और मुहब्बे वतन आदमी है जिसने इस मुल्क को दिया है, उसको जेल में इस हालत में रखा गया है कि जिस तरह वो जंगी कैदी हो। और जो हमारे अभी अली जट साहब कमालिया से जो हमारे कारकुन की अभी जो वफात हुई है, उससे पहले अभी तक 9 इफ्तिखार, जब 5 कारकुन ऐसे हैं जो लाहौर जेल से 9 मई के बाद, कुछ कोई 5 महीने रहकर, कोई 8 महीने रह गए, कोई 4 महीने रह गए, जेल काट कर जब वापस आया, वो हेपाटाइटिस की बीमारी से उनकी डेथ हो गई। तो अब जब हम इसके पीछे जाते हैं, जब इन डिटेल में इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो पता चलता है कि इन तमाम कारकुनों को, जो सियासी कैदी थे, हेपेटाइटिस से मुतासरा जो जेल के अंदर वार्ड है या बैरक है, उसमें रखा गया। और वो जाहिर है एक ऐसा मुजी मर्ज है कि वो फौरन मुंह नहीं खोलता, ऐसा ऐसा वो मुंह खोलता है, जब वो मुंह खोलता है उस टाइम वो बंदे को फारिग कर देता है। तो इस अच्छा, तरह के जुल्म और बर्बरियत तो कभी हमने हिस्ट्री में नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। आमिर साहब, जो ख़त आया जो लाहौर की जेल से, कोट लखपत जेल से आपके सीनियर लोगों ने लिखा, एक तो ये बताइए कि क्या ये ख़त वाकई ही उन लोगों का लिखा हुआ है, आपको इसकी इत्तला मिल गई? और दूसरी बात है कि अब इस ख़त की रोशनी में क्या आप मुज़ाकरात का भी कोई रास्ता इख्तियार करेंगे? सर देखें, पहली तो ये बात है कि ये खत चौधरी इजाज साहब की तहरीर है, उनके हाथ की तहरीर है। इसी तरह के खत वो पहले भी लिखते रहे हैं, पार्टी को देते रहे हैं, और सिग्नेचर भी उन सब के हैं। शाह महमूद साहब के सिग्नेचर को मैं पहचानता हूँ। फिर मेरी अपनी चौधरी इजाज साहब से कुछ माह पहले मुलाकात हुई थी अस्पताल में, शाह महमूद साहब से मुलाकात हुई, मियां महमूद रशीद साहब का से साथ रब्ता हुआ, यास्मीन राशिद साहबा से मुलाकात हुई। उन सब का कहना यही है कि हम यहाँ बैठ के कोई डील नहीं करना चाहते। हमारी 2-2 साल की जेलें हो गई हैं, 70-70 साल से ज्यादा हमारी सबकी उम्रें हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो 70 साल से कम का हो। और लेकिन इस सारे बुरानों से निकलने का एक वाहिद हल ये है कि आप मुज़ाकरात जरूर करें। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें भी मुज़ाकरात के जरिए, टेबल के जरिए हल हुई हैं। तो मैं बतौर सियासी कारकुन कल भी, जाहिर है मैंने ये मीटिंग को स्टार्ट मैंने करवाया था, उसको कंडक्ट मैं कर रहा था, तो उसका इब्तदाइया मैंने ही बयान किया, एजेंडा मैंने बताया। तो मैंने पहले सबसे पहले अपना वोट इस हक में किया कि हमें इन हालात में सारी चीजों को साइड पर रख के, सोशल मीडिया क्या कहता है, पार्टी के कारकुन क्या कहते हैं, लेकिन दानिशमंदी से और ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, मामला फहमी को इस्तेमाल करते हुए, हमें सियासी कारकुन होने के नाते हमें सियासी लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए। और सियासी लोगों मुज़ाकरात से से बिला, मतलब मौजूदा हुकूमत आपकी मुराद है? जी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें मौजूदा हुकूमत से पार्लियामेंट में बैठकर स्पीकर ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से मुज़ाकरात का आगाज़ करना चाहिए। कल मैंने इस बात पर जोर दिया कि फ़ौरन एक कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी इमरान खान साहब को प्रपोज की जाए कि सर ये 4-5 लोग हैं जो चाहते हैं कि आगे मुज़ाकरा, और जो हमारे लाहौर के असीरान हैं उनके खत की रोशनी में उसको बुनियाद बनाकर, कि कहीं ना कहीं से तो आपको रास्ता, कोई ना कोई विंडो तो खोलनी पड़ेगी ना। तो हुकूमत तो कहती है कि उन्होंने मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाया है, आप झटक देते हैं। उनकी इस बात में बिल्कुल किसी हद तक वजन जरूर है। अब हमें एक कमेटी बनाकर आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में मुज़ाकरात का आगाज करना चाहिए। बिल आखिर अगर आपने, जैसी भी ये जमहूरियत है, जैसी भी ये पार्लियामेंट है, अगर आप इसका हिस्सा हैं और आप इसी, अगर तो जमहूरी सेटअप में रहना चाहते हैं और इसी से आप आगे चलना चाहते हैं, तो फिर आपको वो अच्छे हैं, बुरे हैं, वो जाली हैं, वो असली हैं, वो नकली हैं, बैठकर बात तो इन्हीं से करनी पड़ेगी। अब उनके पास इख्तियार है या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बात को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस मामले, तो फिर इसका ये अब फिर तरीकाकार क्या होगा? अब नेक्स्ट जो पॉलिटिक्स है,
पीटीआई की, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होंगे और एक तरफ तहरीक चल रही होगी, या मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में तहरीक चलेगी, या पहले तहरीक चलेगी और फिर मुज़ाकरात होंगे? नहीं, देखिए ये तो साथ साथ चलती हैं, हमेशा तहरीकें भी चलती हैं, आप प्रेशर भी अपना कायम रखते हैं, आप एक पुरअमन एहतजाज के जरिए आइन और कानून के दायरे में रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं। वो एहतजाज हमने असम्बली के फ्लोर पर भी किया, वो एहतजाज हमारे अराकीन सूबाई असम्बली ने भी किया, और साथ साथ मुज़ाकरात भी चलते हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो फिर किसी आप मंतकी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो अब आपके ख्याल में ये जो मुज़ाकरात हैं, इनसे आपको कोई तवक्को है? एक तो है करने चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि वो कर पा, यानी ये हुकूमत डिलीवर कर पाए अपनी बात पे या ना कर पाए, ये तो क्वेश्चन फिर आप उसको कह रहे हैं कि इट शुड बी लेफ्ट फॉर द टाइम। अच्छा, ये बताइए कि जो कारकुनों की तरफ से भी एक बात आती है कि उनकी तरफ से तरह तरह के इल्ज़ामात भी अपनी क़यादत पे लगते हैं, बल्कि बाज़ ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं जो शायद खुशगवार नहीं हैं। जी, जी, तो कारकुनों, ज़ाहिर है कारकुनों में अपने यहाँ एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, वो भी पैनिक हैं, वो भी जब देखते हैं कि वक़्त गुज़र रहा है और खान साहब रिहा नहीं हो रहे, तो उनका सारा गुस्सा हम पर उतरता है कि आप पार्लियामेंटेरियंस हैं या आप जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? तो राइट। हम तो हर तरफ से प्रेशर में है ना, हम्म। तो हम उनको फेस कर रहे हैं, और हम यही समझते हैं कि हम तो अपने तय जो कुछ भी हमारे हाथ में है, हम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, नेक नियति से कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि सबसे पहले खान साहब की रिहाई हो, असीरान की रिहाई हो, और फिर ताकि इस मुल्क में ये जो सियासी जो एक अदम इस्तेकाम है, ये किसी हद तक कम हो। लेकिन जो केपी गवर्नमेंट है, आप एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म मीटिंग बुला के बैठ जाते हैं अपने दफ्तर में कि केपी गवर्नमेंट कैसे गिराई जाए, तो ये माहौल है मुज़ाकरात ये का? कितनी सीरियस थ्रेट है ये? सर देखें देखें आप, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिस हैं। आप जानते हैं कि केपीके में 90% इमरान खान है, और ऑलमोस्ट थंबिंग मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर भी। अब वहां बहुत कम है पीएमएल-एन, और एक सीट है पूरे सूबे में पीपल्स पार्टी की, और वो मियां खेल साहब हैं डेरा इस्माइल खान साहब से, और वो डेरा इस्माइल खान के एक एमएनए के एवज उनको 2 कौमी असम्बली की सीटें दे दी गई हैं। कितना बड़ा जुल्म है। और 3 सीटें हैं, 2 सीटें हैं सिर्फ जेयूआईएफ की, जिनको 4 सीटें दे दी गई हैं। कितना बड़ा जुल्म है। उसके अलावा एएनपी बिल्कुल आपको पता है वहां से फारिग हो गई है। ये एक प्रेशर है, स्पेशल सीटें जो उनको दी जा रही है उसके बदले में। लेकिन हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि केपीके की हुकूमत इस माहौल में, जब सियासी तौर पे इतना इंतशार हो, इतनी पोलराइजेशन हो, और कोई हुकूमत में बैठे हुए संजीदा लोग भी हैं, वो ये मशवरा देंगे कि केपीके में आप एक नया महाज खोल लें। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत ऐसा आपने करेगी। मैं क्या ज़ाती अपनी तौर पे पार्टी की समझता तरफ हूँ। से मौलाना फजल रहमान को पैगाम भेजा गया था कि आप मेहरबानी करके ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा ना बने जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने से मुतल्लिक हो? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मेरी भी बड़ी अच्छी मुलाकातें हैं। बड़ा मेरा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। अभी हालिया दिनों में असद कैसर साहब से भी उनकी फ़ोन पर बात हुई है, और कुछ बयान जो उनके हवाले से मंसूब किए जा रहे थे, उन्होंने उसकी तरदीद भी की है। और उन्होंने कहा कि अशूरा के बाद हम बैठेंगे, और बैठ के हम चीज़ों को आगे चलाएंगे। लेकिन लेकिन ठीक है, एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि मौलाना की वहाँ हमारे साथ डायरेक्ट मुखालफत है, और दूसरी ये कि सोने पे सुहागा है कि उस जिले में मौलाना की, उस जी। रीजन में पॉलिटिक्स है जहाँ अलमीन साहब की भी है। जी। वो एक डिफरेंसेस अपनी जगह। लेकिन नेशनल असेंबली में या ओवरऑल बहुत सारी चीजों में मौलाना की और हमारी बहुत सारी इश्यूज पर हम आंगी है। अगर हम उसको मजीद डेवलप कर लें और अपने इख्तलाफात को कम कर लें, तो फिर मौलाना साहब और हम और मजीद करीब आ सकते हैं, मुझे और एक इसमें काफी एक स्पेस मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम के एक साहब ने बताया, आमिर साहब के आप चीफ विप हैं कौमी असम्बली में, इसलिए मैं आपके सामने उनकी बात रख रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि 26वीं तरमीम के बाद कोई एक व्हाट्सएप मैसेज भी पीटीआई की तरफ से नहीं आया कि आए कौमी असम्बली में बैठ के कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, या कौमी असम्बली का ये काम जो है वो इकट्ठे मिल के करते हैं। ये गिला उन्होंने मुझे भी दिया,
अभी जिस दिन उन्होंने स्पीच की बजट के मौका पर, जी तो मैंने उनके जो 2 MNA हैं, उस्मान बादिनी साहब और नूर आलम साहब को गवाह बनाया कि फलां फलां मौके पर मैंने इनको एक तो साथ रखा। असेंबली के अंदर का जो इंटरनल बिजनेस होता है, जो रोजाना का ऑर्डर ऑफ द डे होता है। दूसरा, मैंने कहा कि मैं अपनी कोताही तस्लीम करता हूँ। मेरे ख्याल में हमने ये मामला जो बाहर के बड़े राब्ते हैं वो असद कैसर साहब के जुम्मे डाले हुए थे, लेकिन अगर कोई कमी बेशी है, कोताही है, तो आइंदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि असेंबली के फ्लोर पर हम अपोजिशन बेंचों में बैठे हैं, यहाँ तो हमें इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपोजिशन के फ्लोर पर हमारे साथ जो UIF बैठी है उनको साथ लेकर चलें। जो बहुत सारे मामला रोजाना की बुनियाद पर वहाँ सामने आते हैं इश्यूज, और उन पर हमारा क्या लाएमल होता है। बहुत सारी हुकूमत रेजोल्यूशन होती आपके है जो हम हुकूमत आपके अराकीन को तोड़ने की भी कोशिश कर रही है। एक तो टूट गए उस्मान साहब जो हैं, और क्या बाकियों ये उस्मान क्या साहब तो वही है जो उस्मान साहब वही है, हबीब भाई, जो 5 MNA हमें छोड़ गए थे 26वीं तरमीम में। ये जी। उनमें से एक है। जी जी बिल्कुल। ये उनमें लेकिन से मजीद एक भी है। क्या उन प्रेशर्स हैं? मजीद पर भी तलवार लटकी हुई है मुकदमात के जरिए, और अच्छा। बहुत सारे प्रेशर्स हैं। इंक्वायरियां, कोई एंटी करप्शन में, कोई FIA में, और अपने जिलों में, पंजाब की सिर्फ मैं MNS की बिलखुसूस बात करूंगा और उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो इन सारे हालात के बावजूद वो डट कर खड़े हुए हैं खान साहब के साथ। कि अब जिन मसूफ की आप बात कर रहे हैं, उस समेत इन लोगों ने सब जानता है कि बड़ी भारी रकम लेकर अपनी जमीर बेचे हैं, करोड़ों रुपया इन्होंने लिया है। ऐसे जाकर ये शमूलियत इन्होंने इख्तियार नहीं की, लेकिन जो लोग खड़े हैं पंजाब के MNS, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हर एस्टैब्लिशमेंट तरह से की आपके आफत कोई रवाबित हो रहे हैं, कोई राब्ता? जैसे अली अमीन गंडापुर साहब दावा कर रहे थे कि मैं ही इमरान खान साहब को छुड़वाऊंगा, तो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर तो ये हो नहीं पाएगा। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी कोई रिलेशनिंग कोई हो रही है, कोई मामलात बेहतर हो रहे हैं? नहीं, नहीं, फिलहाल तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात किसी जगह पर भी नहीं है। कुछ अच्छे मौके थे माजी में जो हमसे ज़ाया हुए, लेकिन फिलहाल नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की बजाय हमें सियासी क़यादत जो है उनके साथ मुज़ाकरात को स्टार्ट करना चाहिए। और जब वो सियासी क़यादत मुज़ाकरात करेगी हुकूमत, तो बिल आखिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे इस्टेब्लिशमेंट को भी लाजमी ऑन बोर्ड करेगी। आमिर साहब, ये सब कुछ जितनी जद्दोजहद आप कर रहे हैं उसमें पिवटल पॉइंट इमरान खान साहब की रिहाई है, लेकिन उससे पहले उनकी सेहत है, जिसके बारे में अभी आपने खुद बताया कि उनकी बहनों ने कहा कि उनका कंसिडरेबल वेट लॉस हुआ है। 20 से 22 घंटे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। मोने सलाई साहब कह रहे हैं उनको खाने पीने की एडुकेट सहूलियात वहां पर नहीं मिल रही। इलावा अजी आपके जो अभी लाहौर कोट लखपत जेल में जो कैदी हैं उनकी सेहत की कंडीशंस क्या है वो मैं आगे आपसे पूछता हूँ, लेकिन ये इमरान खान साहब वाले इस मामले के ऊपर कि जेल में उनकी सेहत खराब हो रही है, इस पे क्या किया है तहरीक इंसाफ ने अब तक खास? इसमें कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया, और आगे हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी एक खत लिख रहे हैं, हाई कोर्ट को भी खत लिख रहे हैं। इंसानी हकूक की जितनी तंजीमें हैं पूरी दुनिया में, उनको भी ये कह रहे हैं कि एक जुल्म हो रहा है कि एक नेशनल लीडर, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और एक कौम का हीरो, उसको जेल में उसके साथ वो सलूक हो रहा है जो 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 जंगी कैदियों के साथ भी नहीं होता। अब तो आज के दौर में उनकी बेगम साहबा बुशरा बीबी साहबा को, जिनको नाजायज जेल में डाला हुआ है, उनको भी कमोबेश 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया एक झूठे मुकदमे में। उनसे उनको मुलाकात की इजाजत नहीं है। उनको भी, बुशरा बीबी को भी कहते तन्हाई में डाला हुआ है। उनको भी सिर्फ इसलिए अजियत दी जा रही है कि खान साहब को अजियत देकर तोड़ा जाए, और ज़हनी तौर पे उनको टेंशन दी, और खान साहब को भी। लेकिन मैं इस्लाम पेश करता हूँ अपने इन लीडरान को, अपने इन कायदीन को, जो हक के रास्ते पर खड़े हैं और अभी तक वो किसी भी जगह पर नहीं टूटे, और नहीं टूट सकता। इमरान खान नहीं टूट सकता। इमरान खान एक तहरीक और नजरिए का नाम है। आपने हर तरह के हथकंडे, जो कुछ मुमकिन हुकूमती मशीनरी कर सकती थी, आपने कर लिया। ये बात ठीक है आमिर अदालतों को साहब, आपने लेकिन कंप्रोमाइज कर लिया, लेकिन जजों को देखिए आपने गुलाम बना जेल में लिया। तो वो है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आपको तहस नहस करके उसकी जो एक साख है उसको मजरू कर दी। आपने इलेक्शन का पूरा वजूद खत्म कर दिया। आपने हुकूमती मशीनरी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए लगा दिया। पंजाब पुलिस को सिर्फ हमें पकड़ने और हमें छापे मारने पर लगा दिया।
लेकिन उसके बावजूद आज इमरान खान, उसका नजरिया, उसका बयानिया, उसकी मकबूलियत वहीं की वहीं खड़ी है। ये बात और ठीक यही है आप आमिर सोच साहब, रहे हो कि खुदा लेकिन जेल में वो है, जेल में इमरान खान साहब हैं, बीत उन पे रही है, सेहत उनकी खराब हो रही है, और अब जैसे आप आगे मामलात, ये पहले इस तरह की खबर एक दो दफा आई, लेकिन ये कुछ ज्यादा तशवीशनाक खबर आई है। उस पे जो आपने फरमाया खत लिखने हैं, बस ये खत तक ही रहेगा मामला, और कब तक लिखने हैं वैसे वो खत? नहीं, जो भी मुमकिन इकदाम है हम करेंगे, जितनी आवाज उठा सकते हैं हम आवाज उठाएंगे, और जो कुछ भी हमें करना पड़ा अपने लीडर की सेहत और जिंदगी और सलामती से ज्यादा तो हमारे लिए कोई चीज नहीं है अजीज। आज हम जो कुछ भी है उनकी वजह से है ना, उनके नाम से है ना। तो हर वो काम जो हम कर सके हम वो करेंगे। और सर, ये यास्मीन राशिद साहिबा की 11 घंटे उन्होंने कहा कि रात को बिजली बंद रही, ऑक्सीजन एक रात को उनको नहीं मिली। एजाज चौधरी साहब, उनकी हालत, तबीयत उनकी खास बेहतर नहीं होती। शाह महमूद कुरैशी साहब हॉस्पिटल रह के आए हैं। उमर सरफराज सीमा साहब की सर्जरियां हुई, अभी बाकी भी होना है। मिलने उनसे कोई नहीं गया आपकी पार्टी में से पिछले काफ़ी अरसे में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब वो आते हैं अदालतों में उस वक्त भी सबकी मुलाकातें होती रही हैं। जब वो सर कल उन्होंने अस्पताल गिला में थे किया, उस वक्त मुलाकात। कल सर, कल अदालत में ही उन्होंने गिला किया है एजाज चौधरी साहब जाहिर ने और जाहिर शाह है महमूद जाहिर कुरैशी है साहब ने। जाहिर है जिन उन्होंने कहा हालात कि कि गौर गौहर साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब से गुजारिश की थी कि मिलने आके कुछ हमसे मशवरा वगैरह कर ले, मिलने भी नहीं आए। कल की गौहर बात। साहब इस हफ्ते जा रहे हैं जी। सलमान अकरम राजा और गौहर साहब कल उन्होंने बताया वो जा रहे हैं मुलाकात के लिए, ठीक। बहुत जल्द जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपसे नाजरीन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।